Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. For example, ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, first year, quadratic equations. Quadratic equations. G. If alpha beta are the roots of this equation 4x square plus 3x plus 7 equal to 0, then value of 1 over alpha plus 1 over beta is, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, वैल्यू किसकी निकालेंगे? 1 ओवर अल्फा जमा 1 ओवर बीटा, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? भाई ये याद है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स सी, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का सी। अल्फा जमा बीटा का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी बी ओवर ए, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी बी ओवर ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला सी ओवर ए। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। जी एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और विदाउट एक्स का सी। भाई यहाँ पे अल्फा जमा बीटा का माइनस बी ओवर ए, वी गेट माइनस 3/4, and alpha into beta का c over a, and we get 7 over 4. We have 1 over alpha जमा 1 over beta, LCM the alpha जमा beta over alpha into beta, minus 3/4 और 7/4, कैंसलेशन करने के बाद minus 3/7 आ गया। Your B option is correct. G. If alpha beta are the roots of this equation 4x square जमा 3x जमा 7 equal to 0, then value of 1 over alpha जमा 1 over beta आपने हल किया तो minus 3/7 आ गया। Your B option is correct. The value of k for which 2x square minus kx plus x plus 8 has equal and real roots are, has equal and real roots are. G. The values of k for which this equation has equal and real roots. तो आपने बताना है कि भैया आपने k की क्या वैल्यू रखें? This equation has equal and real roots. भाई we have 2x square minus kx plus x प्लस 8 इक्वल टू 0, हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के इंटू एक्स प्लस 8 बाहर निकाल लिया। रूट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का होगा इक्वल टू 0। भाई रूट्स आर इक्वल, सो वी गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, ये बी का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या जी 8। नाउ स्क्वायर खोलें, सिंप्लीफाई किया, वी गेट के की दो वैल्यूज हमारे पास आई थी हल करने के बाद। भाई जोड़े बनाए ना, के स्क्वायर माइनस 2k एंड माइनस 63, तो हमारे जोड़े बनेंगे के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 7k एंड माइनस 63 इक्वल टू 0। के की दो वैल्यूज निकली 9 और माइनस 7, 9 और माइनस 7। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यूज ऑफ के, द वैल्यूज ऑफ के, आपने के की वैल्यूज निकालें फॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, एंड वी गेट के की जो वैल्यूज निकलेंगी वो 9 और माइनस 7 निकलेगा जी, 9 और माइनस। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन वैल्यू ऑफ के इज, आपने के की वैल्यू बतानी कौन सी है जी? भाई वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल होगा जी, is reciprocal of the other. If one root of this equation is reciprocal of the other, then value of k, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? भाई जरा ये याद रखिएगा, अगर वी हैव ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का सी, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। फॉर रेसिप्रोकल रूट ए किसके बराबर होगा? सी के। ए किसके बराबर होगा? सी के। तो सो वी 5 इज इक्वल टू के। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा है कि लेट कर लें अल्फा और 1 और अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला का सी ओवर एच। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी ओवर ए, नो सी हमारे पास के है और ए हमारे पास 5 है, तो वी गेट 5 इज इक्वल टू के, एंड वी गेट 5 इज इक्वल टू के। अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा आपस में कैंसिल, तो वी गेट 5 इज इक्वल टू के। तो भाई दिस इज ज़्यादा, ये ज़्यादा डिसेंट है। अगर ये मसवात है ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0, फॉर रेसिप्रोकल रूट ए बराबर होगा सी के। भाई जब रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, ए और सी आपस में बराबर होंगे, तो ए और सी की वैल्यू रखें तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।
But then if one root of this equation is reciprocal of the other, then value of k की वैल्यू हमारे पास 5 निकली. Your B option is correct. But then your B option is correct. If P and Q are the roots of this equation, then P क्या होगा, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई? इफ P and Q are the roots of x square plus px plus q equal to 0, then आपने बताना है कि भाई इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू इज इक्वल टू 0, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4 जी. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, देन अल्फा जमा 1 इंटू बीटा जमा 1 इज इक्वल टू कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन आपने अल्फा जमा 1 इंटू बीटा जमा 1 की वैल्यू बतानी कौन सी करेक्ट है जी. भजन देखें, इफ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन अल्फा जमा 1 इंटू बीटा जमा 1 की आपने वैल्यू बतानी कौन से. रखो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 एंड माइनस सी इक्वल टू 0. नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0. अगर आप दी तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सी माइनस पी इज इक्वल टू 0. अल्फा जमा बीटा था माइनस बी ओवर ए एंड वी गेट पी, एंड अल्फा इंटू बीटा होगा सी ओवर ए एंड वी गेट माइनस पी माइनस सी. भाई अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आपके पास पी निकलेगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी. नाउ वी हैव अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई वी गेट अल्फा बीटा प्लस अल्फा जमा बीटा प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी, एंड वी गेट 1 माइनस सी. भाई पी कैंसिल होगा तो 1 माइनस सी आंसर आएगा. योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. भाई योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. भाई जन योर सी ऑप्शन क्या होगी जी? करेक्ट होगी जी. भाई जन 1 सेकेंड, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, देन अल्फा जमा 1 इंटू बीटा जमा 1 की वैल्यू सी माइनस 1 निकलेगी. तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. इफ दिस इक्वेशन has roots alpha and 1 over alpha, then k is equal to. If this equation has roots alpha and 1 over alpha, then k is equal to. आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0. अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, तो वी गेट 1 इज इक्वल टू k ओवर 5, तो k इज इक्वल टू 5 होगा. भाई k इज इक्वल टू क्या होगा? 5. योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. भाई हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर है and we get k is equal to 5. your D option is, या a is equal to c रख लें, a is equal to c रख लें तो k is equal to 5 होगा. your D option will be correct.